भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने ब्रह्मोस की डिमांड कर दी है। मार्कोस ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपनी सेना में ब्रह्मोस ऑपरेट करने वाले ऑफिसर्स से बात की। उन्होंने कहा हमें और ब्रह्मोस चाहिए। हालांकि हमने इसे कभी यूज नहीं किया है, पर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक्स में दिखी ब्रह्मोस की पावर ने सबको हैरान कर दिया। ये बात उन्होंने एंकर पलकी शर्मा को एक इंटरव्यू में कही। I've spoken to the officers and men who operate the BrahMos system, and they say we need more. So their experience of it, thank God, it has never been used. भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला फिलीपींस ब्रह्मोस का पहला कस्टमर है। फिलीपींस ने साल 2022 में 375 मिलियन की डील में ब्रह्मोस की 3 बैटरी का ऑर्डर दिया था। 2 साल के अंदर भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की 2 बैटरीज डिलीवर भी कर दी है और तीसरी भी जल्द डिलीवर हो जाएगी। पर अब फिलीपींस ब्रह्मोस की 9 बैटरी लेने की तैयारी में है। इसके बाद आर्मेनिया भी ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा चुका है। From the demonstrations that they've seen, I think that we are in the process of actually procuring more. अगर आपको पता हो तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 12 से 13 ब्रह्मोस फायर किए थे, जिसमें पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस लॉन्च के बाद स्टेल्थ मोड में चली जाती है, जिसे डिटेक्ट करना आसान नहीं। फ्लाइट लेते ही ब्रह्मोस 90 डिग्री टर्न के साथ एक्सट्रीमली लो लेवल पर फ्लाई करती है ताकि रडार्स को चकमा दिया जा सके। फिर टारगेट के पास पहुंच के अचानक से एल्टीट्यूड्स गेन करती है और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। It goes almost horizontal, lifts up, and then it flies at a higher altitude. Before the target comes, much before, it dives again. Right, it dives takes again, a lower profile. A lower profile. Right. During the lower profile, it takes the signature of the target, Right. and then switches off the RF seeker. Right. So as that no signature will be available to the enemy. So he opens it's the all gate in and the then inertial it shuts. guidance. Yes. And it has seen that target. Yeah. So then it flies at very low altitude and finish off that target. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस को अपने आर्सेनल में बढ़ाने का फैसला लिया है। अब एयरफोर्स और नेवी की तरफ से और भी ज्यादा ब्रह्मोस फायर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, जल्द ही ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड वर्जन भी देखने को मिल सकता है, जिसकी रेंज 800 प्लस किलोमीटर की होगी। साथ ही भारत और रशिया ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहे हैं, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और उसकी स्पीड 8 मैक तक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद से 17 देशों ने ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखाया है, जो भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं हुई ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती।